नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम 23 जनवरी करंट अफेयर की प्रमुख घटनाओं को विस्तार से समझेंगे। बिल्कुल। आज हम एक एक करके 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनसे जुड़े तथ्यों पर नजर डालेंगे जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं पहले सवाल से। और ये सवाल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ा हुआ है। सवाल है, हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? जी, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 21 जनवरी। 21 जनवरी। हाँ, और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। जी बताइए। देखिए, इतिहास ये है कि 21 जनवरी 1972 को इन तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अच्छा, 1972 में। हाँ, और वैसे जनवरी में और भी कई महत्वपूर्ण दिन होते हैं। हाँ, होते हैं। जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, फिर 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 को विश्व हिंदी दिवस, जी। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 को भारतीय सेना दिवस और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। और एक 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस भी तो होता है, त्रिपुरी भाषा का। एकदम सही, 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। ये एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति के बारे में है। सवाल है, हाल ही में मुएनपुई सायावी को किस देश के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त मतलब हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। जी हाँ, और न्यूजीलैंड से जुड़े कुछ तथ्य भी हैं, जैसे वहां की राजधानी वेलिंगटन है, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है और पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन। अच्छा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता भी हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी। हाँ। और न्यूजीलैंड ने हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की भी घोषणा की है। ओहो, ये तो एक बड़ा कदम है। बिल्कुल, वहां समुद्र में एक 300 वर्ष पुराना ब्लैक कोरल भी खोजा गया है। दिलचस्प। और एक और नियुक्ति है, अमित कुमार मिश्रा को जॉर्जिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। बढ़िया। अब बात करते हैं पशु कल्याण की दिशा में उठाए गए एक नए कदम की। सवाल है, हाल ही में पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू हुई है? इसका सही जवाब है सी, लुधियाना। लुधियाना में। जी, इसका मुख्य उद्देश्य है आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान करना। ये तो बहुत अच्छी पहल है। हाँ, और इसी से जुड़ी एक और खबर है, चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है। अच्छा, स्लम फ्री सिटी? जी, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से जुड़े भी कुछ हालिया तथ्य हैं। उन्होंने अंबाला एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी थी। जी, और कर्नाटक के कारवार बेस का भी दौरा किया था। चलिए, हमारा अगला सवाल पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है सी, राजस्थान। राजस्थान। जी। राजस्थान से जुड़े कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बताइए। वहां रामसर साइट्स में सिलीसेट झील, मीनार गांव और खीचन को भी जोड़ा गया है। अच्छा। रक्षा के क्षेत्र में जैसलमेर में शौर्य वन का उद्घाटन हुआ और विधानसभा परिषद में शौर्य वाटिका बनी है। एक एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स, उसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 मिला है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। कृषि में सांगरी बीन्स को जीआई टैग मिला है। जी। और मरुस्थली मिट्टी में गेहूं की खेती भी की गई है। और हाँ, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में ही आयोजित होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण सरकारी इमारत के नाम में हुए बदलाव पर है। सवाल है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आवास यानी राजभवन को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? इसका सही जवाब है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। जी, इसकी पृष्ठभूमि यह है कि केंद्र सरकार ने राज्यपाल आवासों को लोक भवन कहने का आदेश दिया था। अच्छा। लेकिन उत्तर प्रदेश ने इसका नाम जन भवन रखा है। उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ और भी तथ्य हैं, जैसे सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया गया है। ये तो बहुत अच्छा कदम है। हाँ, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। जी। और भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनेगा। फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी गोरखपुर में। जी, और लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में भी लखनऊ राज्य में शीर्ष पर है। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति की बात करते हैं जो सुरक्षा बलों से संबंधित है। हाल ही में किसे सीआरपीएफ ने डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल यानी डीआईजी नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है सी, रविशंकर छवि।
ये 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। रविशंकर छवि। जी। और भी कुछ हालिया महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। जैसे? आईटीबीपी के प्रमुख बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। जी। सीवीसी मतलब सतर्कता आयुक्त बने हैं प्रवीण वशिष्ठ। मेटा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनी हैं दीना पॉवल मैकेनिक। अच्छा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन बनी हैं पीवी सिंधु। वाह। अगला प्रश्न साहित्य और कला को बढ़ावा देने की एक नई पहल पर है। सवाल है, हाल ही में गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए किस राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए के नए पुरस्कार की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु। ये तो बहुत अच्छी पहल है। जी बिल्कुल। तमिलनाडु से जुड़े कुछ विशेष तथ्य भी हैं। ये भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है और लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा, लौंग का? हाँ। संरक्षण की बात करें तो नीलगिरी तहर वहां का राज्य पशु है और कावेरी बेसिन में उदबिलाव मतलब ऑटर के संरक्षण की पहल भी चल रही है। जी। तकनीक में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना वहां हो रही है और रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का भी उद्घाटन हुआ है। और चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना है। अब चलते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर। यह प्रश्न भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं से जुड़ा है। हाल ही में कौन होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा? इसका सही जवाब है बी, आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश सरकार, इसरो नहीं? जी, आंध्र प्रदेश। ये होप आइलैंड काकीनाडा खाड़ी में स्थित है। जी। देश का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट भी यहीं खुलेगा। वहां की पोंडरू खादी को जीआई टैग मिला है। पर्यटन में बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद किया गया था और पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है। अच्छा। और एक पहल शुरू की है, शून्य गरीबी P4 पहल। फलों और केले के उत्पादन में तो ये देश में शीर्ष पर है ही। ठीक है। खेल जगत से हमारा अगला सवाल राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिता पर है। हाल ही में 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी कहाँ शुरू हुई है? सही उत्तर है सी, असम। और ये 7वीं बार है जब असम में ये आयोजित हो रही है। 7वीं बार? जी। असम से जुड़े और भी करंट अफेयर्स हैं? बताइए। काजीरंगा तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है ही। 2025 में 0 गैंडा शिकार दर्ज किया गया। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है। असाधारण कामयाबी है। और भारत का गिद्ध संरक्षण पोर्टल भी यहीं लॉन्च हुआ है। अच्छा। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी 6 लुप्त प्राय गिद्धों को छोड़ेगी। संस्कृति में चरायदेव मैदान यूनेस्को संरक्षित है। अंबुबाची मेला होता है। जी। और बोडो लोगों के लिए बाथो धर्म कोड भी है। भूगोल की बात करें तो दिहिंग पटकाई को पूर्व का अमेज़न भी कहा जाता है। चलिए, आज का आखिरी सवाल एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? इसका सही जवाब है सी, डेनमार्क। डेनमार्क। जी। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा है डैनिश क्रोन और पीएम है मेटे फ्रेडरिक्सन। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि डेनमार्क पारंपरिक डाक सेवा को पूरी तरह बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। अच्छा, पूरी तरह से बंद? जी हाँ। और महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भी डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों, आज हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। अब आपके लिए एक आसान सा सवाल है, हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? अपना सही जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।